मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैं पूरे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज इस गणतंत्र दिवस पर गया नगर निगम के द्वारा एक आज अब स्वच्छता अभियान का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हम लोग लगातार 2 वर्षों से स्वच्छता में रैंकिंग 1 आए हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी हम लोग को नहीं रहने के बावजूद भी गया नगर निगम सभी कर्मचारी पार्षदगण को कड़ी मेहनत का नतीजा है कि लगातार 2 वर्षों तक हम लोग नंबर 1 पर आए हैं। इस बार स्वच्छता के लिए हम लोग एक नया अभियान के दौर पर हम लोग चलाने जा रहे हैं, जैसे स्वीपिंग मशीन। आप गया वासियों के लिए 24 घंटे का सफाई व्यवस्था हम शहर वासियों को देने जा रहे हैं। कहीं भी कूड़ा कचरा हो, एक टोल फ्री हम लोग नंबर सार्वजनिक गया शहर वासियों के लिए करेंगे, जिससे कभी भी आपको कूड़ा कचरा रहेगा विदिन 30 मिनट के अंदर वो कचरा वहाँ से साफ़ हो जाएगा। अनेक तालाब घाटों के लिए भी अनेक मशीन हम लोग क्रय कर रहे हैं, जिससे घाट की अच्छी सफाई व्यवस्था करें। और मैं गया वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि शहर आपका है, स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारी मदद करें। इसी के साथ जय हिंद जय। हम लोग स्वच्छता का भाग भी ले लिए हैं और सोच रहे हैं कि जैसे 2 बार हम लोग का गया आया 1 नंबर पर, और अभी भी गया में बड़ी दूर दूर से आदमी आते हैं, देश विदेश का। सीता कुंड है, विष्णुपथ है, ब्रह्म सरोवर है, सगरो आता है पिंड करने। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी गया को तरक्की कर दें हम लोग अपना रास्ते भर में। और जय भारत, जय हिंद। और जितना मेरा कर्मचारी है, भाई बहनों है, सबको नमस्कार। सबसे पहली बात है कि अगर स्वच्छ और सुंदर है, कपड़ा अगर मानो बहुत कम दाम का है, लेकिन अगर सफाई है और बढ़िया साफ़ सुथरा वाइटनेस है तो वो अपने आप में अहमियत रखता है। जस्ट लाइक जीवन का जो शैली है, सुबह से उठ करके रात से सोते से फिर लेकर के पूरी ज़िंदगी का, वो स्वच्छता पर आधारित है। स्वच्छता में जब हम श्वसन लेते हैं, इसी से पूरा स्वास्थ्य का प्रक्रिया चलती है। इसलिए स्वच्छता ही जीवन है, यह सभी इंसान को समझने की ज़रूरत है। अगर स्वच्छ और सुंदर है शहर तो इससे बड़ी बेहतरी और स्वास्थ्य ही धन है, यह सब कोई लग जानता है। पहला देखिए, जन जागृति एवं जन भागीदारी बढ़ाने पर स्वच्छता साथी की प्रतिनियुक्ति, जिसका कल सशक्त में आया था। सरकार का EIC का मानक है, उसके अनुसार अगला बोर्ड में हम लोग ये करेंगे। 13 लोग गया नगर निगम में ये बहाल होंगे, जैसा कि गाइडलाइन बनाई गई है। उनमें से घर घर जा करके उनको प्रशिक्षित कर करके और ये स्वच्छता के बारे में सब कुछ बताएंगे अस्थायी तौर पर। 24 घंटे संचालित शिकायत सुझाव केंद्र। आज 26 जनवरी स्वतंत्रता है, इसलिए गया का भी एक विशेष स्वतंत्रता का आज दिवस हम लोग मना रहे हैं। माननीय मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, नगर आयुक्त साहब, सभी पार्षद लोग मिल करके ये 24 घंटा का मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी कचरा दिखेगा तो टोल फ्री नंबर होगा। और मे भी ये फरवरी माह से सब कुछ ठीक रहा तो प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद मुख्य मंदिरों, तालाबों एवं घाटों को ऑटोमेटिक मशीन से सफाई की व्यवस्था। उसके साथ स्वच्छता संबंधित शुल्क और जुर्माना, अगर कोई नहीं ही बात मानेंगे तो अंततः वो शुल्क और जुर्माना लगाने का, ये सभी कर्मियों के लिए गर्म ठंडे बस्ते, ये तो ऑफिशियल मामला है। मुख्य मार्गों का स्वचालित मशीन से सफाई। इसके अंदर ये है कि शहर में जो सफाई अभी तक व्यवस्था होती थी गया के स्टैंडर्ड के हिसाब से, गया जी के स्टैंडर्ड, जहाँ बोध गया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दर्शकों लाखों पर्यटक देश विदेश से आते हैं, गया होकर ही बोध गया जाते हैं या बोध गया से आकर के ट्रेन पकड़ते हैं। ऐसे ये होना चाहिए उसका स्टेटस। उस हिसाब से रात में करीब 9-10 बजे मशीन लगेगा प्रधान प्रमुख पथों पर, और सुबह 6 बजे तक सब क्लीन। जब लोग उठेंगे शहर में तो चकाचक झकाझक शहर दिखेगा। और दिन में जो कचरे गिरेंगे वो 24/7 का गाड़ी पेट्रोलिंग में खड़ी रहेगी और वहाँ से उठा के ले जाएगा। सभी सार्वजनिक शौचालय के QR कोड के साथ शिकायत और भी शौचालय के लिए हम लोग कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसी के संबंध में नगर निगम द्वारा ये सामूहिक रूप से ये हुआ है। यंग और एनर्जेटिक हमारे नगर आयुक्त हैं। हम सब लोग जब से आए हैं अपेक्षा रखते हैं कि अच्छा काम शहर में जो होना चाहिए हो। जैसे मान लिया कि बिहार शरीफ छोटा सा नगर निगम जो गया से छोटा है, आबादी से लेकर क्षेत्रफल में भागलपुर, मुजफ्फरपुर,
पटना, ये कहाँ से कहाँ डेवलप होता जा रहा है। लेकिन आज गया जी का जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस पर कोई राजनीति की बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये अब गया का स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी तक हिसाब किताब नहीं लगी। नगर निगम अपने काम के प्रति जवाबदेह है, जनता के प्रति जवाबदेह है, हम लोग कर रहे हैं। सभी लोगों को सामूहिक तौर पर 26 जनवरी पर नगर निगम के सभी साथी, दोस्त और पदाधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। साथ ही साथ गया वासियों आम जनों से भी क्या सहयोग है? जैसा कि आप जानते हैं स्वच्छता प्राथमिकता रही है नगर निगम की, हमेशा से भी है। तो उसी को लेकर के अब तक सफाई व्यवस्था चली आ रही थी और निगम के निर्णय के आलोक में हम लोगों ने ये साफ़ सुथरा हो गया अभियान का प्रारंभ किया है। अब इस नाम में देखिए ऑलरेडी साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन रियलिटी है कि हम लोगों को करना है। तो उसी के लिए जो नए नए पहल हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, जैसे कि अब रात्रि पाली में भी हम लोग सफाई करवा रहे हैं जितने मुखपथ हैं। साथ में ही मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन के द्वारा भी करवाई जाएगी। कंट्रोल रूम है, सभी हमारे जो सफाई कर्मी हैं उन सभी को ड्रेस वितरण करना। पिछली बैठक में बोर्ड के द्वारा पेनल्टी भी तय कर दिया गया। हम लोग मैन पावर डिप्यूट कर रहे हैं, ताकि ऐसे तो ये जन भागीदारी का कार्य है, लेकिन फिर भी अगर कोई लोग जानबूझकर गंदगी फैलाते हैं तो उनको फिर अकॉर्डिंगली दंड भी उन पे निर्धारित की जाएगी। तो ये सभी सारे इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए हैं, जो और गया को स्वच्छता की ओर ले जाएगा। और हम लोगों की जो रैंकिंग है और ओवरऑल बिहार में हम लोग अपने जो पॉपुलेशन कैटेगरी में उसमें टॉप पे थे ही, और ज़्यादा बेहतर हम लोग कर सकेंगे, ताकि जो भी आगंतुक, आपको पता है कि टूरिस्ट सिटी है ये, तो जितने भी लोग बाहर से आते हैं वो ये एक इमेज लेके जाए शहर का कि ये बहुत साफ़ और सुथरा है।